प्रणाम आंटी, सभी को जय जिनेंद्र। वृत्ति को वंदना, सभी को लता जी जय को चरण जिनेंद्र। पर, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। सावधान। ओंकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका पुराक 40 सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनम् आसाद्य श्रीमद्नेमि च रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानि माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। बड़े जन का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारण मुक्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। जिस शुरू करो। हाँ, ये संस्कृत पढ़ना बाकी है ना? क्या कल पढ़ लिए थे? भाई साहब आ गए थे सब। संस्कृत बाकी याद है। हाँ, तो मंजू जी दिल्ली जहाँ से बाकी है वो पढ़े, संस्कृत पढ़े। मैंने 15 पढ़े थे, मैं शुरू से ही पढ़ लेती हूँ, फिर 15 ही पढ़े थे कल। तो 15 से आगे पढ़ लीजिए ना। तो 13 से 40 से ठीक है, 15 से लेकर पढ़ लेती हूँ। कल कहाँ तक हुआ था? कौन सा अध्याय हुआ था? ये 16 375 पेज पे है। 16 116 पर्व है, उसका संस्कृत बाकी है। हिंदी पढ़ लिए थे, फिर 117 शुरू होगा संस्कृत के बाद में। सबको जय जिनेंद्र। आसेचन में तत्ते पश्याद्यापि भक्तम कम शश्नुक्तम तक्तिम तक्तुम समुचितम तव मरण व्यसने भ्रातुर्पूर्वोऽयं ममाङ्गकं दग्धं शोकानलः सक्ता किं करोमि पुण्यकरम् न कृशानु दहति एवं नैवं शोष्यते विषम् उपमानविर्निमुक्तं यथा भ्रातुः परायणम् अहो लक्ष्मीदोधैर्यं संहार साम्प्रतं वेलातीता नगाराणां महर्षीणाम् इयं सभा अयं रवि रूपैत्यस्तं वीक्षणेस्तानि साम्प्रतं पद्मामि तस्य निद्राश्य समानि सरसां जले सस्यां व्यर्चयत् विप्रं कृत्वा विष्णुं भुजान्तरे व्यापारान्तर्निर्मुक्तः स्वप्नं रामः प्रचक्रमे श्रवणे देव तद्भावं ममे कश निवेदया केनासि कारणे नेतामवस्थां मीदृशीमितः प्रसन्न चंद्रकांता
प्रसन्न चंद्रकांतं ते वक्त्रमासीत् मनोहरम् अधुना विगतच्छायं कस्माद्विधं स्थितम् मृदु प्रवर्चनादूत कर पल्लव सन्निभे आस्तां निरीक्षणे कस्माद् धनुना मिलानि मागते ब्रूहि किमष्टम। दीदी ये ले जाओ। बस अंजू जी म्यूट हो जाइए। विष्णु विपश्नोषि भवेत् ततः विषादं मुञ्च लक्ष्मीश विरुद्ध खग संयति अवस्कंदागता सेयं साकेतमवगाहते क्रुद्धश पीठम वक्त्रम मनोहर जातु चेत तवा आसी दधुना वत्स मुंच चेष्टितम् प्रसीदेश तवाटा पूर्व पादौ नमाम्यहं नन्नु ख्यातो खिले लोके मम तुम मनुकूलने अस्मान् प्रकाशत्वं जगद्दीपः समुन्नतः बलिना कालवातेन प्रायो निर्वापितो भवत् राजत्वमासाद्य नीत्वा लोकं तमहोत्सवम् अनाधिकृत्य तं कस्माद् भविता गमनं तव चक्रेण दृश्यतां चक्रं जित्वा सकलमूर्जितं कथं नु सहस्रेऽद्य तम काल चक्र पराभवम् राजश्रिया तवा राजदिदं सुंदरं वपुः तदत्यापि तथैव इदं विशोभते जीवतोजितं निद्रा राजेन्द्र मुच्चस्व समतीता विभावरी निवेदयति संध्यायां परिप्राप्तं दिवाकरम् सुप्रभातं जिनेन्द्राणां लोकालोकिनाम् अन्येषां भवि पद्मानां शरणं मुनिसुब्रतः प्रभातमपि जानामि ध्वान्तमेतदहं परं वन्दनं यत् नरेन्द्रस्य पश्यामि कत विभ्रमः उत्तिष्ठमाचरं स्वप्ने मुच्य निद्रा विचक्षणः आश्रयावः सभास्थानं तिष्ठ सामंत दर्शने प्राप्तो विनिद्रात्रमेष शोकः कमलाकरः कस्मात् अभ्युत्थितस्तं तु निन्द्रितं सेवते भवान् विपरीतमिदं जातु तया नेव मनुष्ठितम् उत्तिष्ठ राजकृत्येषु भवावहित मानसः भातरस्तैः चिरं सुसुप्ते जिन वेशमशु नोचितः क्रियन्ते चारुसंगीता धैर्य मंगल निश्वना सुलत प्रभात कर्तव्यः करुणासक्त चेतसः उद्वेगं परमं प्राप्तः यत्योपि त्रयीदृशे वीणा वेणु मृदंगादि निस्वान परिवर्तिता तद वियोगा कुलीभूता नगरियं न राजतु आर्यछंद पूर्वोपार्थित मशुद्धम नूनम मे कर्म पाक मायात्तम भातृ वियोग व्यसनम प्राप्तोस्मि यदि श्रम कष्टम युद्ध शोक भाजस्य चैतन्य समागमानंदनम उत्तिष्ठं मानवर्भे कुरु सुप्रद अत्यंत खिन्नस्य इत्यार्षे श्री पद्म पुराणे श्री रविशरणाचार्य प्रोक्ते रामदेव विलापम नाम 16 पर्व। सबको जय जिनेन्द्र। ये हिंदी सीमा कांदीवली पढ़े। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम आंटी, सभी को जय जिनेन्द्र। समाचार मिलने पर समस्त विद्याधर राजा अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी आए। अपने पुत्रों के साथ विभीषण राजा विराधित परिजनों से सहित सुग्रीव और चंद्रवर्धन आदि सभी लोग आए। जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे
तथा मन घबराए हुए थे। ऐसे सब लोगों ने अंजलि बांधे बांधे राम के भवन में प्रवेश किया। विषाद से भरे हुए सब लोग योग्य शिष्टाचार की विधि कर राम के आगे पृथ्वी तल पर बैठ गए। क्षण भर चुपचाप बैठने के बाद धीरे धीरे यह निवेदन करने लगे कि हे देव, यद्यपि परम इष्ट जन के वियोग से उत्पन्न हुआ यह शोक दुख से छूटने योग्य है, तथापि आप पदार्थ के ज्ञाता हैं, अतः इस शोक को छोड़ने के योग्य है। आवाज आ रही है मेरी शर्मिला? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। इस प्रकार कहकर जब सब लोग चुप बैठ गए, तब परमार्थ स्वभाव वाले आत्मा के लौकिक स्वरूप के जानने में निपुण विभीषण निम्नांकित वचन बोला। उसने कहा कि हे राजन, यह स्थिति अनादि निधन है। संसार के भीतर आज इन्हीं एक की यह दशा नहीं हुई है। इस संसार रूपी पिंजरे के भीतर जो उत्पन्न हुआ है उसे अवश्य मरना पड़ता है। नाना उपायों के द्वारा भी मृत्यु का प्रतिकार नहीं किया जा सकता। जब यह शरीर निश्चित ही विनश्वर है, तब इसके विषय में शोक का आश्रय लेना व्यर्थ है। यथार्थ में बात यह है कि जो कुशील बुद्धि मनुष्य है वे आत्महित के उपायों में ही प्रवृत्ति करते हैं। हे राजन, परलोक गया हुआ कोई मनुष्य रोने से उतर नहीं देता, इसीलिए आप शोक करने के योग्य नहीं है। स्त्री और पुरुष के संयोग से प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं और पानी के बबूले के समान अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षय होने पर जिनका वैकृत शरीर नष्ट हो जाता है, ऐसे लोकपाल सहित इंद्रों को भी स्वर्ग से च्युत होना पड़ता है। गर्भ के कलेशों से युक्त, रोगों से व्याप्त तृण के ऊपर स्थिति बूंद के समान चंचल तथा मांस और हड्डियों के समूह स्वरूप मनुष्य के तुच्छ शरीर में क्या आदर करना है। अपने आप को अजर अमर मानता हुआ यह मनुष्य मृत व्यक्तियों के प्रति कोई शोक करता है। वह मृत्यु की डाढ़ों के बीच क्लेश उठाने वाले अपने आप के प्रति शोक क्यों नहीं करता? यदि इन्हीं एक का मरण होता तब तो जोर से रोना उचित था, परंतु जब मरण संबंधी पराभव सबके लिए समान रूप से प्राप्त होता है, तब रोना उचित नहीं है। जिस समय यह प्राणी उत्पन्न होता है, उसी समय मृत्यु इसे आ घेरती है। इस तरह जब मृत्यु सबके लिए साधारण धर्म है, तब शोक क्यों नहीं किया जाता है? जिस प्रकार जंगल में भील के द्वारा पीड़ित चमड़ी मृग बालों के लोभ से दुख उठाता है, उसी प्रकार इष्ट पदार्थों के समागम की आकांक्षा रखने वाला यह प्राणी शोक करता हुआ व्यर्थ ही दुख उठाता है। जब हम सभी लोगों को वियुक्त होकर यहाँ से जाना है, तब सर्वप्रथम उनके चले जाने पर शोक क्यों नहीं किया जा रहा है? अरे, इस प्राणी का साहस तो देखो, जो यह सिंह के सामने मृग के समान ब्रज दंड के धारक यम के आगे निर्भय होकर बैठा है। एक लक्ष्मी घर को छोड़कर समस्त पाताल अथवा पृथ्वी तल पर किसी ऐसे दूसरे का नाम आपने सुना कि जो मृत्यु से पीड़ित नहीं हुआ हो। जिस प्रकार सुगंधि से उपलक्षित विंध्याचल का वन दावानल से जलता है, उसी प्रकार संसार के चक्र को प्राप्त हुआ यह जगत काला नल से जल रहा है। यह क्या आप नहीं देख रहे हैं? संसार रूपी
8वीं में घूमकर तथा काम की अधीनता प्राप्त कर ये प्राणी मदोन्मत्त हाथियों के समान कालपाश की अधीनता को प्राप्त करते हैं। यह प्राणी धर्म का मार्ग प्राप्त कर यद्यपि स्वर्ग पहुंच जाता है, तथापि नश्वरता के द्वारा इस तरह नीचे गिरा दिया जाता है, जिस प्रकार की नदी के द्वारा तट का वृक्ष, जिस प्रकार प्रलयकालीन मेघ के द्वारा अग्नियां नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार नरेंद्र और देवेंद्रों के लाखों समूह काल रूपी मेघ के द्वारा नाश को प्राप्त हो चुके हैं। आकाश में बहुत दूर तक उड़कर और नीचे रसातल में बहुत दूर तक जाकर भी मैं उन स्थान को नहीं देख सका हूँ जो मृत्यु का आगोचर न हो। 6वें काल की समाप्ति होने पर यह समस्त भारतवर्ष नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े पर्वत भी विषर्ण हो जाते हैं। तब फिर मनुष्य के शरीर की तो कथा ही क्या। जो वज्रमय शरीर से युक्त थे तथा सूर और असुर भी जिन्हें मार नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को भी अनित्यता ने प्राप्त कर लिया है। फिर केले के भीतरी भाग के समान निस्सहार मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार पाताल के अंदर छिपे हुए नाग को गरुड़ खींच लेता है, उसी प्रकार माता के अलिंगित प्राणी को भी मृत्यु हर लेती है। हाय भाई, हाय प्रिय, हाय पुत्र, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यह अत्यंत दुखी संसार रूपी मेंढक काल रूपी सांप के द्वारा अपना ग्रास बना लिया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ और आगे करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ और आगे करूँगा, इस प्रकार दुर्बुद्धि मनुष्य कहता रहता है, फिर भी यमराज के भयंकर मुख में इस तरह प्रवेश कर जाता है जिस तरह कोई जहाज समुद्र के भीतर। यदि भावांतर में गए हुए मनुष्य के पीछे यहाँ के लोग जाने लगे तो फिर शत्रु मित्र किसी के भी साथ कभी वियोग न हो। जो पर को स्वजन मानकर उसके साथ स्नेह करता है, वह नर कुंजर अवश्य ही दुख रूपी अग्नि में प्रवेश करता है। संसार में प्राणियों को जितने आत्मीजनों के समूह प्राप्त हुए हैं, समस्त समुद्रों की बालू के कण भी उनके बराबर नहीं है। भावार्थ, असंख्यात समुद्रों में बालू के जितने कण हैं, उनसे भी अधिक इस जीव के आत्मीजन हो चुके हैं। नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं को करने वाला यह प्राणी अन्य भाव में जिसका बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन करता है, वही दूसरे भाव में इसका शत्रु हो जाता है और तीव्र क्रोध को धारण करने वाले इसी प्राणी के द्वारा मारा जाता है। जन्मांतर में जिस प्राणी के स्तन पिए हैं, इस जन्म में भयभीत एवं मारे हुए इसी जीव का मांस खाया जाता है। ऐसे संसार को धिक्कार है। यह हमारा स्वामी है ऐसा मानकर जिसे पहले सिरोनमन, सिर झुकाना आदि विनयपूर्ण क्रियाओं से पूजित किया था, वही इस जन्म से दासता को प्राप्त होकर लातों से पीटा जाता है। ओह, यह सामर्थ्यवान मोह की शक्ति तो देखो, जिसके द्वारा वशीभूत हुआ यह प्राणी इष्ट जनों के वियोग को इस तरह ढूंढता फिरता है जिस प्रकार की कोई हाथ से महानाग को इस संसार में तिल मात्र भी वह स्थान नहीं है जहाँ यह जीव मृत्यु अथवा जन्म को प्राप्त नहीं हुआ हो।
इस जीव ने नरकों में तांबा आदि का जितना पिघला हुआ रस पिया है, इतना स्वयंभू मरण समुद्र में पानी भी नहीं है। इस जीव को शुकर का भव धारण कर जितने विष्टा को अपना भोजन बनाया है, मैं समझता हूँ कि वह हजारों विंध्याचलों से भी कहीं बहुत अधिक अत्यंत ऊंचा होगा। इस जीव ने परस्पर एक दूसरे को मारकर जो मस्तकों का समूह काटा है, यदि उसे इस जगह रोका जाए, एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए, तो वह ज्योतिषी देवों के मार्ग को भी उल्लंघन कर आगे जा सकता है। नरक भूमि में गए हुए जीवों ने जो भी भारी दुख उठाया है, उसे सुन मोह के साथ मित्रता करना किसे अच्छा लगेगा। विषय सुख में आसक्त हुआ यह प्राणी जिस शरीर के पीछे पल भर के लिए भी दुख नहीं उठाना चाहता तथा मोह रूपी ग्रह से ग्रस्त हुआ पागल के समान संसार में भ्रमण करता रहता है, ऐसे कषाय और चिंता से खेद उत्पन्न करने वाले इस शरीर को छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि इनका यह ऐसा शरीर क्या अन्य शरीर से भिन्न है, विलक्षण है। गौतम स्वामी कहते हैं कि विद्याधरों में सूर्य स्वरूप बुद्धिमान विभीषण ने यद्यपि राम को इस तरह बहुत कुछ समझाया था, तथापि उन्होंने लक्ष्मण का शरीर इस तरह नहीं छोड़ा जिस तरह की विनय शिष्य गुरु की आज्ञा नहीं छोड़ता है। इस प्रकार आर्ष नाम के से प्रसिद्ध श्री रविशनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में लक्ष्मण के वियोग को लेकर विभीषण के द्वारा संसार की स्थिति का वर्णन करने वाला 117वां पर्ण पूर्ण हुआ। प्रणाम आंटी। हाँ, त्रिशला जी संस्कृत पढ़े। प्रणाम भाभी, बाकी सभी को जय श्री ततो विदित वृत्तान्तः सर्वे विद्याधर दीपः सह स्त्री भी समायाता विसरति मूर्ति कौशलाम विभीषणः समं पुत्रे चंद्रो नृपात्मज समेतः परिवर्गेण सुग्रीवः शशिवर्धनः पाशकुलतने त्रास्ते संभात मनसो विष्णु पवनम पदमनाभस्य भैताजलोनतः विषादीनो विधिं कृत्वा पुरुस्ताते महितरे उपविश्यचनमित्वा मदं मंदं यज्ञाप्य निन्दं देव यद्यपि दुर्मोचः सोकोयं परमात्मजः यात गे स्थापितमेयं सत्यकृत महर्षि एवं मुक्ता स्थिते विश्वेषु वचः प्रोचे विभीषणः परमार्थ सावस्य लोको तत् विचक्षणः अनादि नित्या राजन स्थिरेशा व्यवस्थिता अधुना ने मस्ते प्रवर्ता भूमनोदरे जाते जाते ना विश्व मर्तव्य मंत्र संसार पर्जरे प्रतिक्रियास्तिनो मृत्यु रूपाय विविधेरपि अनाये नियतम देहे शोकशैलंबन मुधा उपाये ही प्रदन्ते स्वार्थयकर्तृभ्यः आक्रांति देन न कश्चित परलोकगतो तिग्रं पश्यति ही ततः शोकं न राजं कृत महर्षि नारी पुरुष संयोग शरीराणि उत्पन्ते वेदन्ते न प्राप्त साम्यानि बुद्धबुद्धे लोकापाल समेतान इंद्राणि मप्पे विनाकतः नष्टा योनि देहानां पचति पुण्य संचय गर्भा क्लिष्टे रुजा किरणे तृणबिंदु चलाचले क्लेदक कैश संघाते कास धा मृत्यु शरीर के अजरा वर्णम स्वन्य है किम सोचती जनमृतम मृत्यु दृष्टांत कृष्ण मात्रम किम न सोचती यदा निधन मश्यवे केवलस्य सदा सती उच्चर का कंदितु उत्तम में सामान्य प्रभवे पराभवे यद्ये ही जनो जातो मृत्यु नाधिष्ठ तिस्रा तत्व साधारणे धर्मे दुर्वे की मति सोचते अभीष्ट संगमा काक्षो मुधा सुष्यति शोकवान सर्वरार्थ इवारण्य चंद्र है ये श्लोक है सर्वे रेशिर्य दासमा
विरतो गम्यम गुयोक्तः तदा किं क्रियते शोकः प्रथम तत्र निर्गते लोकस्य सहसं पश्य निर्विषष्टि चतुरः मृत्यो वज्राग दंडस्य सिंहसेव कुरंगकः लोकनाथं विभुजते कश्चिदन्य सुतस्वा पाताले भूतले वायुवर्णे जातो मृदु नार्थ संसार मंडलापनम आवाज नहीं आ रही है भाभी। नहीं फिसल जाएगा कपड़ा से पूछो मान लगा के ठीक से पूछो इधर है ना जितना दिख रहा है पानी गिरेगा ना नीचे गिर जाएगा जितना दिख रहा है पानी से इस कपड़े को उल्टा तो और पूछो सीधा कर मान लगा पूछो आवाज नहीं आ रही किसी की। पुष्पा जी म्यूट हो जाइए। त्रिशला जी की नहीं आ रही आवाज। त्रिशला भाभी आवाज नहीं त्रिशला आ जी रही की त्रिशला भाभी आपकी। सुन भी नहीं रही है मेरी बात। एक मिनट वो हमको लगता है नेटवर्क नहीं आओ ना निकल गए ग्रुप से ही निकल गए आ गए वापस आ गए हो। उनका लगता है नेटवर्क नहीं है आ रहे हैं जा रहे हैं। दोपहर को मेरी भी 20 मिनट की क्लास निकल चक्कर में। अभी वो क्लास ही नहीं है इसमें नहीं क्लास में ही नहीं है। तो दूसरे से शुरू करवा लो ना। एक मिनट देखने दीजिए ना उनको आ रहे हैं क्या नहीं तो शुरू करते हैं। उसके बाद में फिर नंबर है एक मिनट देख रही हूँ। मंजू जी पाटनी है क्या? मंजू जी पाटनी नहीं होंगे शायद। पिंकी जैन भी नहीं है और सरला पाटनी विद्या जैन नहीं है। सरिता पांड्या आ गई लाइट चली गई थी। अच्छा ठीक है तब पढ़िए आप। तो कोई पढ़ रहा है मैं पढ़ूं। हाँ 21 पढ़े थे मैंने 22 से 22 लाइट चली गई थी वो तब वेदों खत्म हो गया। प्रटे भूकांतारम प्राप्ये काम भुजिस्ताम मत दीपा एवा यान्ति कालपशस्य वश्यताम धर्म मार्गे समासाद्य ततोपि त्रिदर्शालिम अशाश्वतया नद्या पात्येते तद्वक्षतः सुरमान अवनाथानां चयासत सहस्त्रशः निधनम समुपानितः काले मृगेन देह्य दूरम अंबर मुलुक्य समापत्य रसातलम स्थानम तन प्रपश्यामि यन मृत्युरगोचरम षष्ठ काल क्षय सवचीयते भारतम जगत धराधरे दृश्यन्ते मृत कार्य तू का कथा ब्रज वृषभ कुबद्या अप्यबद्या सुरासुरई ननवे नित्य तया लब्धा रंभा भाव भोग में विष्किम जनन्यापि समाशीलश्च मृत्युहर्ति देहिनं पातालान्तरंगतं यद्वत् काव्यव्यं द्विजोतमः हा भ्राद्यते कुत्रते एवं कुंदनं सदुखितः कालाहीना जगद्वेगो ग्रास्तामुपनीयते करो में करिष्यामि वदत्येवं निष्ठधि जनो विशत् आलस्यं भीमं पोद इवारणम् जन्म भगवान क्रम प्राप्त मनु गेछ जनो गति रिष्टे रिष्टे शिरु जातु जायत विरहस्तः
परे स्वजन मानी ही है, पूते इसने समितम, विशति कलेश वही से, मनुष्य कल्बोधुवम। सजनोग्या परिप्राप्ता, संसारे ये सुधारे नाम, सिंधु सैकेत संघाता, अपि संति न तत्समा। यह एव ललितो नेत्र, वेद प्रिय कारिणाम, स एव विपुतां प्राप्तो, हन्यते तु महारूपा। पितोपयाधरो यस्य, दिवस्य जननांतरे, त्रस्ता हतस्य तस्यैवे, कार्ते माश मंतिका। स्वामिति पूजते पूर्व यह, स्यो नमनादिभिः, से एव दास्तां प्राप्तो, हन्यते पाताड़िने। विभो पश्यते मोहस्य, शक्तिं येन वशीकृतः, जनो निविशति संयोग, हस्ते ने महोरगम। परदेश स्थित लंपतो त्रोपि, इष्टेन से विद्यते, यत् जीवः प्रप्राप्तो, न मृत्युं जन्म एव वा। ताम्रातिक किलिलं पीतं, जीवने नरकेषु शंभु रमणे तावत् सलिलं नहि विद्यते। पराभवयुक्तेन यो निहारोष्णीकृतः, मन्ये विद्ये सहस्रभ्यो, बहु शोत्यं द्रुतः। परस्पर स्वनाशेन कृता, या ब्रह्मस्ति, ज्योतिषां मार्गमुलभ्य, यया स यदि रुध्यते। सकृद्धरणी याते दुखे, प्राप्त मनुष्यतम, श्रुत्वा तस्कस्य रोचते, मोहिने शह मित्रता। यस्ये कृते पि निमेषं, नेच्छति दुःखानि विषयसु संसक्तः, रट्टि च संसारे ग्रस्तो, मोहग्रहेण मतबाधमाम्। एते दग्ध शरीरं युक्तं, तत्त्वं कषाय चिन्ताया शमय। अन्य समाद्यन्त्र, किम पुनरीदृग्विधं कलेवरभारं, मृत्युकोऽपि विविक्तं, केचर प्रवीणा विप्रस्तारामः। नोजस्ति लक्ष्मण मूर्ति, विरोधिवाक्यात्मः। इत्यार्षे श्रीपदम पुराणे श्रीरविसेनाचार्य प्रोक्ते लक्ष्मण वियोग विभीषण संसारी स्थिति वर्णन नाम सप्तशोत्तर शतम प्रवह। भाई प्रणाम। बाकी प्रणाम अभी हो गया पूरा, सब हो जाए। हिंदी में सरोज जैन जी पढ़ेंगे। है क्या सरोज जैन जी? हाँ 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 पढ़िए आप। 1 मिनट। तेरी शक्ल नहीं दिख रही सरोज। हाँ हाँ 1 मिनट, वीडियो चालू करो। ललिता जी को सादर चरण से सभी को जय जिनेन्द्र। 18वां पर पढ़ रही हूँ। अथानांतर सुग्रीव आदि राजाओं ने कहा कि हे देव, हम लोग चिता बनाते हैं, सो उस पर राजा लक्ष्मीधर के शरीर को संस्कार प्राप्त कराइए। इसके उत्तर में कुपित होकर राम ने कहा कि चिता पर माताओं, पिताओं और पितामहों के साथ आप लोग ही जलें, अथवा पापपूर्ण विचार रखने वाले आप लोगों का जो भी कोई इष्ट बंधु हो, उसके साथ आप लोग ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो। इस प्रकार अन्य सब राजाओं को उत्तर देके वे लक्ष्मण के प्रति बोले कि भाई लक्ष्मण, उठो उठो, चलो दूसरे स्थान पर चलें, जहां दुष्टों के ऐसे वचन नहीं सुनने पड़े। इतना कहकर वे शीघ्र ही भाई का शरीर उठाने लगे तथा घबराए हुए राजाओं ने उन्हें पीठ तथा कंधा आदि का सहारा दिया। राम उन सबका विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए स्वयं अकेले ही लक्ष्मण को लेकर उस तरह दूसरे स्थान पर चले गए, जिस तरह की बालक विष फल को लेकर चला जाता है। वहां वे नेत्रों में आंसू भर के कहे कि भाई, इतनी देर क्यों सोते हो? उठो, समय हो गया है, स्नान भूमि में चलो। इतना कहकर उन्होंने मृत लक्ष्मण को आश्रय सहित, टिकने के उपकरण से सहित स्नान की चौकी पर बैठा दिया और स्वयं महामोह से युक्त हो सुवर्ण कलश में रखे जल से चिरकाल उसका अभिषेक करते करते रहे। तदनंतर मुकुट आदि समस्त आभूषणों से अलंकृत कर भोजन गृह के अधिकारियों को शीघ्र ही आज्ञा दिलाई कि नाना रत्नमय एवं स्वर्णमय पात्र
इकट्ठे कर उनमें उत्तम भोजन लाया जाए, उत्तम एवं स्वच्छ मदिरा लाई जाए तथा रस से भरे हुए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपस्थित किए जाएं। इस प्रकार आज्ञा पाकर स्वामी की इच्छा अनुसार काम करने वाले सेवकों ने आदर पूर्वक सब सामग्री लाकर रख दी। तदनंतर राम ने लक्ष्मण के मुख के भीतर भोजन का ग्रास रखा, पर वह उस तरह भीतर प्रविष्ट नहीं हो सका जिस तरह की जिनेंद्र भगवान का वचन अभ्यव के कान में प्रविष्ट नहीं होता है। तत्पश्चात राम ने कहा कि हे देव, तुम्हारा मुझ पर क्रोध है, तो यहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट इस भोजन ने क्या बिगाड़ा, इसे तो ग्रहण करो। हे लक्ष्मीधर, तुम्हें यह उत्तम मदिरा निरंतर प्रिय रहती थी, सो खिले हुए नील कमल से सुशोभित पान पात्र में रखी हुई इस मदिरा को पियो। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े आदर के साथ वह मदिरा उनके मुख में रख दी, पर वह सुंदर मदिरा निश्चेतन मुख में कैसे प्रवेश करती। इस प्रकार जिनकी आत्मा स्नेह से मूढ़ थी तथा जो वैराग्य से रहित थे, ऐसे राम ने जीवित दशा के समान लक्ष्मण के विषय में व्यर्थ ही समस्त क्रियाएं की। यद्यपि लक्ष्मण निष्प्राण हो चुके थे, तथापि राम ने उनके आगे वीणा बांसुरी आदि के शब्दों से सही सुंदर संगीत कराया। तदनंतर जिसका शरीर चंदन से चर्चित था, ऐसे लक्ष्मण को बड़ी इच्छा के साथ दोनों भुजाओं से उठाकर राम ने अपनी गोद में रख लिया और उनके मस्तिष्क, कपोल तथा हाथ का बार बार चुंबन किया। वे उनसे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुझे यह ऐसा क्या हो गया है जिससे तू नींद नहीं छोड़ता, एक बार तो बता। इस प्रकार महामोह से संबंध कर्म का उदय आने पर स्नेह रूपी पिशाच से आक्रांत राम जब तक यहाँ यह चेष्टा करते हैं, तब तक वहां यह वृतांत जान शत्रु उस तरह शोभ को प्राप्त हो गए जिस तरह की परम तेज अर्थात सूर्य के आच्छादित करने के लिए गरजते हुए काले मेघ, जिनके अभिप्राय में बहुत दूर तक विरोध समाया हुआ था तथा जो अत्यधिक क्रोध से सहित थे, ऐसे शत्रु शंभु के भाई सुंदर के पुत्र चारु रत्न के पास गए और चारु रत्न उन सबको साथ ले इंद्रजीत के पुत्र व्रजमाली के पास गया। उसे उत्तेजित करता हुआ चारु रत्न बोला कि लक्ष्मण ने हमारा काका और बाबा दोनों को मारकर पाताल लंका के राज पर विराजित को स्थापित किया है। तदनंतर वानर वंशियों की सेना को हर्षित करने के लिए चंद्रमा स्वरूप एवं भाई के समान हितकारी सुग्रीव को पाकर विरह से पीड़ित राम ने अपनी स्त्री सीता का समाचार प्राप्त किया। तत्पश्चात लंका को जीतने के लिए युद्ध करने के इच्छुक राम ने विद्याधरों के साथ विमानों द्वारा समुद्र को लांघकर अनेक द्वीप नष्ट किए। राम लक्ष्मण को सिंह वाहिनी एवं गरुण वाहिनी नामक विद्याएं प्राप्त हुई। उनके प्रभाव से उन्होंने इंद्रजीत आदि को बंदी बनाया तथा जिस लक्ष्मण ने चक्र रत्न पाकर रावण को मारा था, इस समय वही लक्ष्मण काल के चक्र से मारा गया है। उसकी भुजाओं की छाया पाकर वानर वंशी उन्मत्त हो रहे थे, पर इस समय वे पक्ष कट जाने से अत्यंत आक्रमण के योग अवस्था को प्राप्त हुए हैं। शोक को प्राप्त हुए राम को आज 12वां पक्ष है। वे लक्ष्मण के मृतिक शरीर को लिए फिरते हैं, अतः कोई विचित्र प्रकार का मोह पागलपन उन पर सवार है। यद्यपि हल मूसल आदि शस्त्रों को धारण करने वाले राम अपनी सानी नहीं रखते, तथापि इस तरह शोक रूपी पंख में फंसे होने के कारण उन पर आक्रमण करना शक्य है। यदि हम लोग डरते हैं तो एक उन्हीं से डरते हैं और किसी से नहीं, जिनके की छोटे भाई लक्ष्मण ने हमारे वंश की सब संगति को नष्ट कर दी है। अथानंतर इंद्रजीत का पुत्र वज्रमाली अपने विशाल वंश पर उत्पन्न पूर्व संकट को सुनकर शोभित हो उठा और प्रसिद्ध मार्ग से प्रज्वलित होने लगा, अर्थात क्षत्रिय कुल प्रसिद्ध तेज से दमकने लगा। वह मंत्रियों को आज्ञा दे तथा भेरी के द्वारा सब लोगों को युद्ध में इकट्ठा कर सुंदर पुत्र चारु रत्न के साथ
अयोध्या की ओर चला, जो सेना रूपी समुद्र से सुरक्षित थे तथा सुग्री के प्रति जिनका क्रोध उमड़ रहा था। ऐसे वे दोनों व्रजमाली और चारु रत्न राम को कुपित करने के लिए उद्यत हो उनकी ओर चले। चारु रत्न के साथ व्रजमाली को आया सुनकर विद्याधर राजा रामचंद्र के पास आए। उस समय अयोध्या की कर्तव्य मूर्ता को प्राप्त हो सब ओर से शुभित हो उठी थी तथा जिस प्रकार लवणा कुंज के आने पर भय से कांपने लगी थी, उसी प्रकार भय से कांपने लगी। अनुपम पराक्रम को धारण करने वाले राम ने जब शत्रु सेना को निकट देखा, तब वे मृत लक्ष्मण को गोद में रख वाणों के साथ लाए और उस वज्रावृत नामक महाधनुष की ओर देखने लगे कि जो अपने स्वभाव में स्थित था तथा यमराज की भ्रुकुटी रूपी लता के समान कुटिल था। इसी समय स्वर्ग में कृतांत वक्त्र सेनापति तथा जटायु पक्षी के जीव जो देव हुए थे, उनके आसन कंपायमान हुए। जिस विमान में जटायु का जीव उत्तम देव हुआ था, उसी विमान में कृतांत वक्त्र भी उसी के समान वैभव का धारी देव हुआ था। कृतांत वक्त्र के जीव ने जटायु के जीव से कहा कि हे देवराज, आज इस क्रोध को क्यों प्राप्त हुए हो? इसके उत्तर में अवधि ज्ञान को जोड़ने वाले जटायु के जीव ने कहा कि जब मैं गृध पर्याय में था, तब जिसने प्रिय पुत्र के समान मेरा लालन पालन किया था, आज उसके सम्मुख शत्रु की बड़ी भारी सेना आ रही है और वह स्वयं भाई के मरण से शोक संतप्त है। तदनंतर कृतांत वक्त के जीव ने भी अवधि ज्ञान रूपी लोचन का प्रयोग कर नीचे होने वाले अत्यधिक दुख से दुखी तथा क्रोध से देदीप्यमान होते हुए कहा कि मित्र, सच है वह हमारा भी स्नेही स्वामी रहा है। इसके प्रसाद से मैंने पृथ्वी तल पर अनेक दुर्दांत चेष्टाएं की थी। इसने मुझसे कहा भी था कि संकट से मुझे छुड़ाना। आज वह संकट इसे प्राप्त हुआ है, इसलिए आओ शीघ्र ही इसके पास चलें। इतना कहकर जिनके काले काले केश तथा कुंतलों का समूह हिल रहा था, जिनके मुकुटों का कांति चक्र देदीप्यमान हो रहा था, जिनके मणिमय कुंडल सुशोभित थे, जो परम उद्योगी थे तथा शत्रु का पक्ष नष्ट करने में निपुण थे, ऐसे वे दोनों श्रीमान देव महेंद्र स्वर्ग से अयोध्या की ओर चले। कृतांत वक्त के जीव ने जटायु के जीव से कहा कि तुम तो जाकर शत्रु सेना को मोहित करो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करो और मैं राम की रक्षा करने के लिए जाता हूँ। तदनंतर इच्छा अनुसार रूप परिवर्तित करने वाले बुद्धिमान जटायु के जीव ने शत्रु की उस बड़ी भारी सेना को मोह युक्त कर दिया, भ्रम में डाल दिया। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर बड़ों को सादर चरण, सभी को जय जय। संस्कृत में मंजू पाटनी जी नहीं है, सरला पाटनी है क्या? सरिता पांड्या जी पढ़ेंगे। सरिता पांड्या जी। सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को धो करते हैं। सुग्रीवादेस्ततो भूपेर विज्ञप्तम देव सामप्रतम चित्ताम कुम्रो नरेन्द्रस्य देहम संस्कारमाप्य कलुषात्मा जगादो सो मातृभिः पितृभिः समम चितायामाशु तद्यन्तां भवन्तः सपितामहः यः कश्चिद् विद्यते बन्धुर्युष्माकं पापचेतसां भवन्त एव तेनामा व्रजसतु निधनं द्रुतम् उत्तिष्ठ गच्छामः प्रदेशं लक्ष्मणा परं शृणुमो निदृश्यं यत्र खलानां
कटुकम वचः एवं मुखा तनुम भ्रातुर्जिघ्रक्षोरस्य सत्वरम पृष्ठस्कन्धादि राजनो ददुसं भ्रमरितमनः अविश्वसन् स तेभ्यस्तु स्वयमादाय लक्ष्मणं प्रदेशमपरं यातः शिशुर्विस्फलं यथा जगो बाष्पपरिताक्षो भ्रातः किं सुपयते चिरम् उत्तिष्ठ वर्तते वेला स्नान भूमिर्निषेव्यताम् इत्युक्त्वा तं रतं कृत्वा साश्रे स्नानविष्टरे अभ्यषिचिन् महामोहो हेमकुम्भां सावचिरम् अलङ्कृत्य च निःशेषभूषेण मुक्तादिभिः सदा ज्ञापयत् क्षिप्रं मुक्तिभूस्तकृतानि ते नानारत्नशरीराणि जाम्बूनदमयानि च भाजनानि विविध्यन्ताम् अङ्गं चानीयतां परं समुपाह्यतामच्छा बाणं कादम्बरीवरा विचित्रमुपदेशं च रसबोधनकारणम् एवमाज्ञां साध्य परिवर्गेण सादरं तथाविधं कृतं सर्व नाथ बोधयनुवतिना लक्ष्मणान्तरास्य राघव पिण्डमाद दधे न त्वविज्ञ जिनेन्द्रोक्तं भवश्रवणे यथा ततो गदद् यदि क्रोधो मयि देवकृतस्त्वा ततोष यात्र किमायातममृत स्वादि मोनधसः इयं श्रीधर ते नित्यं दयिता मदिरोत्तमा इमां तावत् पिबनस्तां चषके विकचोत्पले इत्युक्त्वा तां मुखे नयस्य चकार सुमहाधरः कथं विशतु सा तत्र चार्वी संक्रांत चेतने इप्यशेषं क्रियाजातं जीवतीव स लक्ष्मणे चकार स्नेहमूढात्मा मोघं निर्वेद वर्जितः गीते सचारुभिर्वेणुवीणा निस्वन्तस्गन्ते परासुरपि रामाज्ञां प्राप्तमापच्यः लक्ष्मणः चन्दनार्चितदेहं तं दोभ्यामुपदश्य सस्पृह कृत्वा अङ्गके मस्तके चुम्बत पुनर्गण्डे पुनः करे अपि लक्ष्मण किन्तेषदिदं सज्जातमिद्यसं न येन मुच्येसे निन्द्रा सक्रदेव निवेदय इति स्नेहग्रहाविष्ठो यावदेश वितेष्टते महामोहकृतास्गणे कर्मण्युदयामागते तावद्विदितवृत्तान्ता रिपवः शोभमागता परे तेजसी कालस्ते गर्जनन्तो विशदा एव विरोधितास्या दूरं सामशां सुन्दनन्दनं चारुरत्नाख्यमाजं मुरसो कुलिसमालिन्नम् ऊचे च मुद्गुरु ऊचे च मद गुरेर्येन मित्वा सोदस्य कारको पाताल नगरे
चासो राज्ये स्थियापि विराधितः वानरध्वज जिनेन्द्रं सुग्रीवं प्राप्य बान्धवम् उदन्तोलमि कान्तया रामेण रिक्तमता ततः उद्वन्तं समुपगद्य नभोगेर्यानवाहने दीपाविध्वंसितास्तनेन लंका जेतुं युयुत्सुना। सिंह ताक्षर्य महाविदे राम लक्ष्मण योस्त्यो उत्पन्ने वन्दितां नितास्ताभ्या मिन्द्र जितादयः चक्ररत्न समासाद्य येन ध्याति दशानन अर्जुना कालचक्रेण लक्ष्मणोऽसौ निपातितः आसमस्तस्य भुजिक्षायां श्रित्वा मत्ता पुलंगवगामः साम्प्रतं लून् पक्षास्ते परमास्कन्धतां गतः अद्यास्ति द्वादश पक्षो राघवस्य युषः शुचं प्रेक्तांग वहमानस्य वयामोहा कोपरो स्वतः यद्यप्य प्रतिमहोऽसौ हररत्नादिमर्दन तथापि लघितुं शक्यः शोकपङ्कगतो भवत् तस्यैव विभीमस्य स न जातवनस्य कस्यचित् यस्यानुजेन विध्वस्ता सर्वासं द्वसंगतिः अथेन्द्र जितिराकर्ण्य व्यसनं स्वरोरुगोत्रजं प्रतिध्यासित मार्गेण जज्वाल शुभ्ध मानसः आज्ञाप्य सतीवान् सर्वान् भैर्या संयति राजितान् प्रथयो प्रतिसाकेतां सुन्दतो कस्मन्वितः सैन्याकुपारगुप्तौ तौ सुग्रीवं प्रतिकोपितौ पद्मा उपनीतम समवाणे वर्वर्जराव वर्तमहाधुन धनुः आलोकत स्वभावस्यं कथानन्त भ्रूलतोपम मम एतस्मिन्नन्तरे नाके जातो विश्रवे पद्यु कृतान्त वक्त्र देवस्य जटायु त्रिदशस्य च विमाने यत्र संभूतो जटायुर्दशोत्तमः तस्मै मन्येव कृतान्तोऽपि तस्यैव विभूतागतः कृतान्त त्रिदशो वोचद् भो गीर्वाणपते कुतः इमं यातोऽसि संरम्भं सोगद् द्योतितावधिः यदाहं वहं गृधस्तदा येनेष्ट पुत्रवत् लालितः शोकतप्तं तमेति शत्रुबलं महत् ततः कृतान्त देवोऽपि प्रयुज्यावधिलोचनम् अधो भूयिष्ठ दुःखार्तो बभावे जाति भासुरः सखे सत्यम मपापयेश प्रभुराशीत सुवत्सलः प्रसादादस्य भूपृष्ठे कृतं दुर्लटितं मथा भाषितश्चाहमेतेन गहनात् परमोचनं तदिदं जातमेतस्य
तदेहे नमीमो लघु इत्युक्त्वा प्रचलो नीलकेश कुन्तलसन्तहर्ता स्फुरत्किरीट भाचक्रो विलंसन मणि कुंडलो महेंद्र कल्पतो देवो श्रीमंतो प्रति कौशलाम जमतु परमोद्योगो प्रति पक्ष विचक्षणो सामानिकं कृतान्तो गाद वज्र त्वं द्विषातां वरं विमो रघुश्रेष्ठं ऋक्षुतं तु वज्रामह्यं तटो जटायुर्गिवाण कामरूप विरक्त कृत सुधीरुदार तमस्यनंतम परसेन्य ममोहयत। जय जिनेन्द्र। हो गया, टाइम तो हो गया। जिनवानी स्तुति कर लीजिए। प्रणाम भाभी, करती हूँ मैं जिनवानी स्तुति। ध्यान धरो प्रभु का मन में, प्रभु मिले आत्म में, आत्म मिले कौन से भव में, कोई जाने ना। थोड़ा ध्यान धरो प्रभु का मन में। कैसी ये दुनिया सारी, कैसे ये लोग हैं, कैसे ये लोग हैं। झूठी ये दुनिया सारी, झूठे ये लोग हैं। ओ मनवा जाना है कौन से भव में, कोई जाने ना। थोड़ा ध्यान धरो प्रभु का मन में। ज्ञानी को ध्यानी तरसे, ध्यानी को साधना, ध्यानी को साधना। पानी में सीप जैसी, काया में आत्मा, काया में आत्मा। वो चेतन रे आया है कौन से भव से, कोई जाने ना। थोड़ा ध्यान धरो प्रभु का मन में। प्रभु मिले आत्म में, आत्म मिले कौन से भव में, कोई जाने ना। थोड़ा ध्यान धरो। जावानी के ज्ञान से सूते लोग जिनवानी भारती सोई पूछे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो पर्यंत भोग सेवा निर्बल, दया धर्म पालु पाए मोक्ष पावन। देवल वाणी माता नौवार नमोकार। ललिता जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरण, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र।
सभी महाराज बड़ों को को सादर धूप प्रणाम, प्रणाम, करते हैं। ललिता जी को ललिता प्रणाम, जी एवं सभी भाई को साहब से प्रणाम, सादर सभी को प्रणाम, जय सभी बड़ों जिनेंद्र। से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। अंजना ललिता जी को धूप वंदना, करते हैं, सभी अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम अंजना आंटी, जी को सभी बड़ों वंदना, को सादर सभी जय बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जय, सुमन को प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय सादर जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी आपका कैसा है अभी? हाँ ठीक हूँ। ठीक है ना। कल पे हाँ कल पेपर होगा क्या भाभी? किसका? इसका परम पुराण में पाठ हो गया ना पूरे? होगा तो मैसेज डालेंगे, उनको बोला हुआ है। अच्छा अच्छा।